आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी सीरीज़ का आर्थिक महत्व को देखेंगे और मैं घटना चक्र का ही नेक्स्ट आपका सेक्शन करा रही हूँ और ये आपका बायोलॉजी सेक्शन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो को बना दिया है, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं आर्थिक महत्व को। पहले डिटेल देख लेते हैं, फिर देन आफ्टर हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। मानव के जीवन यापन यानी सुख समृद्धि हेतु जो पौधे एवं उनके जो उत्पाद की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी जीवन यापन या सुख समृद्धि हेतु पौधे उनके उत्पादों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अथवा अनाज हो गए, दालें हो गई और चीनी, तेल इत्यादि तथा रेशों से जो है कपड़ा और लकड़ी से जो है मकान या फर्नीचर आदि की वस्तुएं जो होती हैं सुविधाएं पौधे से ही मिलती है। फर्नीचर की सुविधाएं जो होती हैं वो कैसे मिलती है, तो पौधे से मिलती है। इसके अतिरिक्त कोयला, पेट्रोल, उसके अलावा दवाइयाँ, अन्य लाभदायक पदार्थों के स्रोत भी क्या है, पौधे ही होते हैं। सूरजमुखी का तेल हो गया, हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें जो होते हैं फैट यानी वसा की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है। आगे अगर बात करें तो यह आवृतबीजी क्या होता है, पौधा होता है। ठीक है, सूरजमुखी एस्टरेसी कुल का पौधा होता है। यह क्या होता है कि आवृतबीजी पौधा होता है और जिसका जो प्रयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल हम लोग सब्जी वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, पूड़ी वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं और हेल्दी भी माना जाता है सनफ्लावर ऑयल को। आगे बताया जा रहा है क्या कि चंदन, कपूर और आपका लौंग तथा पिपरमिंट आदि जो होते हैं वो पौधे से वाष्पशील सुगंधित पदार्थ आपके सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। आंवला का जो फल होता है औषधि गुणों से युक्त होता है और विभिन्न जो इसमें होते हैं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, तो आंवला में इसको हम लोग आंवला को इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। ठीक है, कंचन जो है वो आपका कृष्णा और उसके अलावा जो है बनारसी आदि इसकी उन्नत आपकी किस्में हैं। किसकी, तो आंवला की। आम, केला, सेब, अंगूर, नींबू और आपका अमरूद भी दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषक हेतु उपयोगी फल है। आगे बताया जा रहा है कि अंगूर का जो उपयोग होता है शराब बनाने में होता है और नीम में जो होते हैं वो क्या होता है कि नीम एजार्डी रेक्टी नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक और आपका क्या होता है, तो कवकनाशक गुण भी होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है कीटों में आपको वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का उपयोग किया जाता है। नीम के विभिन्न आपको भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग और गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक और आपका दवाई आदि की दवा तथा सर्प, बिच्छू आदि के जो है विषैले प्रभावों को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। ठीक है, नीम के द्वारा अगर बात करें। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जेट्रोफा हो गया, करंजा हो गया, नाग चंपा हो गया, नीम हो गया आदि बायोडीजल उत्पादन में जो है वो प्रयुक्त क्या होते हैं, प्रमुख वनस्पति क्या होती है, प्रजातियाँ होती है। जेट्रोफा हो गया, करंजा और नाग चंपा और आपका नीम की मैं बातें कर रही हूँ। ठीक है ना। जेट्रोफा और रतन जो जिसको बोलते हैं में जो होता है बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, जो कि आपकी ऊर्जा के लिए क्या होता है, ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और आपका जेट्रोफा का ही जो है यूज़ किया जा रहा है। अभी जो नए आपके जो बायोडीजल बनाया जा रहा है उसमें ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इनकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है और यह एक आवृतबीजी पौधा है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए अच्छा भी माना जाता है। इसको कम जल में भी आपको ग्रो किया जा सकता है। करंजा का जो आपका वनस्पति नाम जो है पोगेमिया पिनेटा है। ठीक है, यानी करंजा का नाम पोगेमिया पिनेटा है। यह भी एक प्रमुख पेट्रो उत्पादक होता है जो कि आपके जेट्रोफा के विकल्प के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। इसके बीज में क्या होता है, पोगेमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का क्या होता है, एक स्रोत होता है। पेट्रोकॉप्स में क्या होता है कि मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और आपका जो लिपिड यानी मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल आपका संयंत्र काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में क्या होता है, स्थापित किया गया था। आगे देखिए आपका बताया जा रहा है कि सुगर केन और आपका मक्का से जो व्यवहार जैव ईंधन
यानी बायोफ्यूल एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः गन्ना एवं चुकंदर का उपयोग जो होता है शक्कर बनाने में किया जाता है। और आपका CO1148 जो होते हैं गन्ना का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। यह उत्तर पूर्वी यानी यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी अगर उत्तर प्रदेश का आप मैप जानते हैं तो उसके आपके पूरब में मिलता है, मुख्यतः पाई जाती है। अगर बात करें हम लोग पाइनस जिराडियोना की, तो जिसको चिलगोजा पाइन का वनस्पति नाम है, ठीक है। यानी चिलगोजा पाइन को क्या बोलते हैं, तो पाइनस जिराडियाना बोलते हैं, वानस्पतिक नाम हो गया। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है और ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होते हैं। जो मच्छर विकर्षक होता है यानी भगाने का, जो मच्छर को भगाने वाला जो आपका चीज़ें बनाई जाती है नीम से बनती है। नीम में औषधीय गुण होता है और तुलसी और हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक गुण आपको हल्दी और आपके तुलसी में होते हैं। नींबू विटामिन सी का स्रोत होता है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। ब्राह्मी जो होते हैं जल नींब भी कहते हैं। और ये क्या होता है, क्योंकि यह प्रधानतः जलासन मतलब जल वाले एरिया भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मी का प्रभाव जो होता है मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मी स्नायु कोशों का पोषण कर जो उन्हें उत्तेजित कर देती है और हम स्फूर्ति का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। पुदीना पाचक होता है और आपका वायु विकार, पेट दर्द और आपका अपच आदि को ठीक करता है। तुलसी एक क्या होता है, तुलसी एक द्विबीज पत्री शाखीय औषधि पौधा होता है, जो आपको क्या होता है कि कफोत्सारक यानी कफों को हटाने वाला, और उसके अलावा सदाबहार या फिर आपका सदाफूली वर्ष भर खिलने वाला आपके क्या होते हैं फूलों का एक पौधा है। यह मधुमेह उपचार में क्या होता है, उपयोगी पाया जाता है। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया तथा कोको जो होता है प्रमुख पेय पदार्थ है। कैफीन जो होता है वो आपका क्षाराब यानी एल्कलॉइड होता है कैफीन, और एक क्या होता है कि स्फूर्तिदायक या फिर आपका मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक आपका क्या होता है कि औषधि होता है। कौन, कैफीन, ठीक है, जो आपका मुख्यतः कॉफ़ी के बीजों और चाय की पत्तियों में भी पाया जाता है, ठीक है। समुद्री खरपतवार जो होते हैं समुद्र के नीतल में स्थित बहुकोशीय शैवाल है। ये क्या होते हैं, आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि कपूर जो होता है, सिनामोम जो होते हैं, सिनामोम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से मिलता है। कौन, तो कपूर जो जलाते हैं, पूजा में जलाते हैं ना, वही। तो क्या नाम है, तो सिनामोमम कैम्फोरा नाम है इसका, और ये क्या होता है सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। उसके अलावा जो है काशनी यानी चिकोरी एक जंगली क्या होता है कि हर्बल पौधे से प्राप्त होता है, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि वनीला उसके अलावा ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से प्राप्त होता है। वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से प्राप्त होता है। टमाटर में जो होते हैं वो मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कुट्टू का आटा जो होता है वो क्या होता है, फेगोपाइरम एस्कुलेटम नामक क्या होता है पौधे से मिलता है। कुट्टू का आटा जो होता है फास्टिंग वगैरह में खाते हैं इसको, ठीक है। और आप दिल्ली के होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे। फेगोपाइरम एस्कुलेटम जो होते हैं नामक पौधे से प्राप्त होता है। कुट्टू का आटा जो होता है यह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या होता है कि भरपूर होता है। आगे बताया जा रहा है कि पुदीना आर्क या फिर मेंथेनॉल जो होते हैं ऑयल जो होते हैं मुख्यतः क्या होता है, तो पुदीने की पत्तियों के आपके भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पुदीना का वानस्पतिक नाम जो होता है मेंथा आपका ओवेशियस है, और भारत आगे बताया जा रहा है क्या पुदीना का वनस्पति नाम याद रखिए मेंथा ओवेशियस है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ओवेशियस के बाद जो है वो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत संपूर्ण विश्व के मेंथा आपका आपूर्ति का 80% उत्पादन करता है, जिसमें यूपी में जो है क्या होता है सर्वाधिक उत्पादन होता है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए आपका बताया जा रहा है कि ईंट के बल्ले विनो यानी कि लकड़ियों से प्राप्त होते हैं, जिसका वनस्पति नाम
सेलेक्सस आपका अल्बा है और हॉकी स्टिक है एवं आपका क्रिकेट स्टंप से बनाने में सहतूत की लकड़ी प्रयुक्त होती है। सहतूत का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोरस अल्बा होता है। किसका? सहतूत का वैज्ञानिक नाम आपका क्या होता है? तो मोरस अल्बा होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ MCQs को मतलब हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। कंचन एक आपका क्या होता है? तो कंचन एक किस्म प्रमुख है, तो किसका उन्नत किस्म है? तो आंवला का आपका कंचन कृष्णा, उसके अलावा एक और था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बनारसी भी था। देखिए आंवला यानी इंडियन गूसबेरी के फल औषधीय गुणों से क्या होते हैं? युक्त होते हैं। इसमें क्या होता है कि विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन कृष्णा, बनारसी आदि इनकी उन्नत किस्में हैं। याद रखिएगा सारे जो है आंवला के हैं। आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य जो होते हैं क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किसका होता है? तो रत्ना का होता है, विकास होता है, तो रत्ना हो जाएगा। आगे देखिए डिटेल देते हैं। आम का वानस्पतिक नाम जो है वो मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आपका पाया जाता है। हापुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। रत्ना, नीलम और अल्फांसो की क्रॉस से बनी हुई आम की संकर आपकी प्रजाति है। और आपकी आम्रपाली जो होती है वो दशहरी और नीलम से बनती है, ठीक है। क्रॉस से बनी आपकी संकर प्रजाति होती है। और बताया जा रहा है कि आम की संकर किस्म के पौधे शीघ्र ही फल देने शुरू कर देते हैं और इसका फैलाव भी कम होता है, जिसके कारण इन्हें जो है सघन बागवानी में भी आपका लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा यानी माना जाता है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस प्रकार फसल की आपकी प्रजाति है? तो ये आपकी भिंडी की है, काशी लालिमा। बी हो जाएगा भिंडी। काशी लालिमा जो होती है वो भिंडी की आपकी फसल की प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद जो है इजाद यानी डिस्कवर जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्थान ने किया। इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। आगे देखिए बताया जा रहा है CO1148 एक क्या है? महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसकी? तो गन्ना की। देखिए CO आपका 1148 जो होता है गन्ना की एक महत्वपूर्ण प्रजाति, और यह जो होता है प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है यहाँ पे बताना सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपका जो अलसी यानी सूर्या इसकी वैरायटी नहीं है, फसल है अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं होती है। मटर का वरुणा प्रजाति सही है। आपका सरसों का वरुणा प्रजाति बिल्कुल सही है। मटर का सरसों प्रजाति है। मूंगफली का कौशल प्रजाति है। अलसी का जो सूर्या प्रजाति नहीं है, सी हो जाएगा। आगे बताया जाए सूर्या जो है सूर्या आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है और न कि अलसी की। शेष जो है सम्मिलित है। आगे बताया रहा है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम जो है ट्रिटिकम ड्यूरम है, ठीक है। तो आप जानिएगा कि ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। डिटेल देख लीजिए। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम जो होता है ट्रिटिकम ड्यूरम है। और आपका मैक्रोनी जो होते हैं गेहूं की एक टेट्राप्लोइड आपका प्रजाति है, ठीक है। सामान्य गेहूं के बाद यह प्रजाति गेहूं की दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली आपकी प्रजाति है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणक का उपयोग जो है एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, ठीक है। इसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग किया जाता है। यह पौधा क्या है? तो पार्थेनियम का पौधा होता है, भी हो जाएगा। पार्थेनियम पौधे की आपकी पत्ती के निचोड़ का उपयोग जो है नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार में क्या होता है? लाभकारी होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, तो किसका? तो लाइकेन का होता है। 8 का बी हो जाएगा। लिटमस जल में जो है होता है घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन यानी कवक और शैवाल का क्या होता है? सहचर्य से निकाला जाता है, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीम के पेड़ के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे बता रहा है कुछ प्रजाति के कीटों और बरितियों की प्रचुरोद्भवन को जो है नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जो है वो जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि नीम के तेल का उपयोग जो है वो नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तो आपका सही की बात की जा रही है, तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका तीनों सही हो जाएगा। तो आपका जो है 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल देख लेते हैं। नीम में एजाडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में क्या होता है, कीटनाशक और कवकनाशक गुण होता है। आपका फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि की नियंत्रित करने के लिए जो है निम्न का जो है नीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कीटों की वृद्धि को रोकने के लिए नीम के कारण क्या होता है कि आपका हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है और नीम के प्रभाव से क्या होता है, कीटों के लार्वा एवं वयस्क प्रतिकर्षक होकर क्या होते हैं, भाग जाते हैं। नीम के अभाव से ही आपका वयस्क कीट बंद यानी नपुंसक हो जाता है। इसमें बोला जा रहा है अतः इनमें वंश वृद्धि की क्षमता कमी आ जाती है। नीम के विभिन्न भागों में जो है वो आपका चर्म रोग, परजीवी रोग, आपका क्या होता है, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवाएं, सर्प बिच्छू आदि के क्या होते हैं, विषैले प्रभाव को कम करने की क्या होती है, दवा भी बनाई जाती है। कुछ वनस्पति प्रजातियाँ जिनमें बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है वे है जेट्रोपा, करंजा, नाग चंपा और नीम आदि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका जो उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, किसका, तो देख सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ जो होता है कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, उसके अलावा होता है सड़ा आलू और आपका चुकंदर। ठीक है, मूंगफली के बीज और कुल्थी का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1, 2, 5, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 जून 2018 को क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय जैव शिक्षा नीति 2018 की घोषणा की गई थी। कच्चे तेल की आयात में कमी लाना और घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा इसी नीति का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अनुसार क्या हुआ कि जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन हेतु जो है वो गन्ने के रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू, उसके अलावा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग जो है वो कच्चे माल के रूप में हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, तो ये करंज हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। जो पौधे में होते हैं करंज, फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करंज इसका जो है जैव वैज्ञानिक नाम पोगेमिया पिनेटा है कि बीजों के पोगेमिया तेल ऑयल प्राप्त होता है कि जो कि आपका बायोडीजल का एक क्या है, स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं किससे, तो देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो ये आपका स्पेशली जो होते हैं आपका हाइड्रोकार्बन से पेट्रोकैप्स के रूप में जाना जाता है और इनमें हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स होते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं होते। इस तरह से 12 का बी हो जाएगा। पेट्रोकॉप्स में जो होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और लिपिड यानी मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जेट्रोपा नामक जो पौधा होता है पेट्रोकॉप्स के आपका अंतर्गत आता है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या 30 नंबर प्रश्नों को, तो बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें देश का पहला बायोडीजल आपका संयंत्र लगाया गया तो कहाँ, तो ये आपका बायोडीजल पहला लगाया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए ए हो गया। देश का पहला जो बायोडीजल आपका संयंत्र काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका रतन ज्योत वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो 14 का डी हो जाएगा।
बायोडीजल बनाने में रतन जोत यानी आपका जो है जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधे के बीज से जो है बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि जो होती है, कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। और यह एक क्या होता है, आवृतबीजी पौधे हैं और जिसके जीवन काल में जो है अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम आपका क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन जो है बायोडीजल पौधा है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो 15 का सी हो जाएगा रतनजोत सी। बायोडीजल पौधा कहलाता है, तो पौधा कहलाता है 16 का देख लीजिए, डी हो जाएगा। जेट्रोफा जो होता है बायोडीजल पौधा कहलाता है, डी हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो आपका ताड़ तेल या पाम ऑयल के संबंध में आपको बताना है कि विचार करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो ताड़ तेल जो होता है, वृक्ष जो होते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नहीं, ताड़ तेल जो होते हैं लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि आपका ताड़ तेल का उपयोग जो है जैव डीजल के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 हो जाएगा, तो इस तरह से बी आंसर हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लीजिए, बोला जा रहा है क्या कि ताड़ का तेल जो होता है पश्चिम अफ्रीका का मूल पौधा होता है, न कि दक्षिण पूर्व एशिया का होता है। ठीक है, यानी कहने का अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका का ये पार्ट, यानी आपका पश्चिम वाला अफ्रीका जो है ये वाला, अगर मान लीजिए अफ्रीका ये है तो आपका क्या पश्चिम वाला पार्ट में, ठीक है ना, और ना कि आपके दक्षिण पूर्व एशिया का है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके विविध जो उपयोग होता है खाना पकाने से लेकर के वाहनों में आपके ईंधन के तौर पर और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, लिपस्टिक और लोशन आदि में। उसके अलावा अगस्त 2021 में जो है वह भारत सरकार ने पाम ऑयल आपका मिशन की शुरुआत की थी। कब? तो 2021 में। आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्नों की। तो बात कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80 नंबर प्रश्नों के अगर देखेंगे तो मोरिंगा सहजन जो होता है एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष नहीं। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का होता है, नहीं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जैसे मोरिंगा तो हमने देख लिया कि ये आपका एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, बिल्कुल नहीं। इमली का पेड़ जो होता है वो दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं। भारत में अधिकांश इमली जो होता है लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, बिल्कुल। भारत इमली और मोरिंगा के बीज क्या होते हैं, आपका मोरिंगा क्या मतलब सहजन का वृक्ष को निर्यात करता है, बीज को निर्यात करता है, बिल्कुल सही हो गया। मोरिंगा और आपका क्या होता है, इमली के बीजों का उपयोग जो होता है जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है, बिल्कुल सही। 3, 4, 5 हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो इमली का ज़्यादातर जो है लघु वनोपज के रूप में एकत्र किया जाता है। भारत इमली और मोरिंगा के बीच अमेरिका, उसके अलावा जर्मनी, चीन, कनाडा, दक्षिण कोरिया आदि देशों को निर्यात करता है। इन बीजों का उपयोग जो है बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि कशकूटा जो होता है, यानी कहने का मतलब कि आपका कशकूटा जो होता है वो आपका अमरबिल जिसको बोलते हैं परजीवी आवृतबीजी का एक क्या होता है, उदाहरण होता है, बिल्कुल सही। यह पोषी पौधों की भांति पत्तियों से अपना पोषण आपका प्राप्त करता है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, नहीं। ये क्या होता है, तो आर गलत हो गया, ए सही हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ए सही हो गया और आर क्या होगा, गलत हो गया ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कशकूटा एक क्या होता है, एक प्रकार का लता है और इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृतबीजी पौधे का एक क्या होता है, उदाहरण है, जिसमें क्या होता है पत्तियाँ और आपके पर्णहरिम का पूरी तरह से अभाव होता है। ये पीले पतले दुबले तने वाले क्या होते हैं, पूर्ण स्तंभ आपका क्या होता है, परजीवी होते हैं। उसके अलावा इसका तना जो होता है पोषक के चारों ओर लिपट जाता है और यह तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकल करके पोषक के तने के जाइलम और फ्लोएम में घुस जाती है और वहाँ से भोजन एवं खनिज, लवण और जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो है ए और सही है, ठीक है, और आपका जो आर गलत है।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अगर बात करें तो आपका बताया जा रहा है क्या कि एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है, किससे, तो आपका गन्ना से प्राप्त किया जाता है। आपका 20 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गन्ना जो होते हैं मक्का से, और मक्का से व्यवहार जो होते हैं जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो पाइन होता है। पाइनस यानी जिराडियाना जो होता है पाइन का एक जैव वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। चिलगोजा में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है और ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। शीरा अति उत्तम आपका क्या होता है, कच्चा माल है, तो किसका, तो पावर अल्कोहल का, तो आपका क्या होगा 22 का सी हो जाएगा। शीरा जो होता है आपका यानी जिसको मोलासिस बोलते हैं, पावर अल्कोहल यानी पावर अल्कोहल के लिए जो है अति उत्तम आपका कच्चा माल है जिसे गन्ने के रस द्वारा तैयार किया जाता है। शीतल पेय कैसे, जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो क्या होता है, तो आपका शीतल पेय में क्या होता है, कोला में कैफीन की होती है, तो 23 का ए हो गया। शीतल पेय जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कलॉइड की पर्याप्त मात्रा होती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होती है, जबकि टैनिन क्या होता है, कच्चे फलों से क्या होता है, अधिक पाए जाते हैं। आपका टैनिन कच्चे फलों से अधिक पाया जाता है, और जबकि रेनिन एक एंजाइम होता है जो कि शिशुओं को दूध को पचाता है, ठीक है। कैफीन क्षारक आपका क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो चाय और कॉफ़ी दोनों में होते हैं। आगे देखिए सी हो गया। कैफीन एक क्या होता है, अल्कोलाइड है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या फिर मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडलिब फर्नांडिस रंज ने इसकी खोज जो है 1819 में की थी। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त जो है प्राकृतिक रूप से 60 से अधिक पौधे की पत्तियां फलों और फलियों से में जो है अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्रमुख स्रोतों में कॉफ़ी कली एवं आपका चाय की पत्ती है, ठीक है। यानी कॉफ़ी कली और आपकी क्या होती है, चाय की पत्ती होती है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक होता है क्या, तो कैफीन। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक होता है, कैफीन हो गया। आगे देखिए ए हो गया। कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक या फिर मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक औषधि है। यह क्या होता है, कॉफ़ी के बीजों और चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। चाय और कॉफ़ी और कोको प्राय जो होते पेय पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व द्वारा आपका मुख्य एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का होता है, ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आयोडीन का मुख्य अथवा आपका महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी, कैम्बू वैकम हो गया, कैम्बू और वैकम आदि है। आयोडीन के अन्य स्रोत क्या होते हैं, सी फूड यानी समुद्री खाद्य, डेयरी उत्पाद विशेष रूप से दूध आदि है, ठीक है। आगे देखिए समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका आपका स्रोत है, तो आयोडीन का, डी हो जाएगा। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय आपका शैवाल है, वे आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो होता है पादप उत्पाद है, तो कपूर भी है, आपका काशनी चिकोरी जिसको बोलते हैं वनीला भी है, तो इस तरह से 1 2 3 डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, चलिए इसको डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कपूर या फिर सिनामोमम कैम्फोरा उसके अलावा जो है वो नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है जो एशिया में पाया जाता है, और ये क्या होता है, सदाबहार वृक्ष होता है। काशनी यानी जिसको चिकोरी एक हर्बल जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला ऑर्किड जो होते हैं वो क्या होता है, आपका फैमिली से आपका ऑर्किड वनीला जो होता है ऑर्किड फैमिली से पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसकी प्रजातियाँ जो होती है अमेरिका, उसके अलावा एशिया, न्यू गुएना और आपका क्या होता है, तो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ये हिंग से होता है, ए हो गया।
हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है और यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेली फेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला फोटिडा, उसके अलावा फेरुला रूबिकॉलिस जो होते आदि की जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर या तथा आपका राइजोम से जो होते हैं हींग प्राप्त की जाती है। अम्बेली फेरी को जो है एपीएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए आपका बताया जा रहा है कि केसर यानी मसाला जो होता है सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए जो है पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो स्टिग्मा यानी वतिकाग्र का प्रयोग किया जाता है, तो 30 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सेफ्रॉन यानी कोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिकाग यानी आपका जो वर्तिका यानी वर्तिकाग से केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। 31 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको मिलान सही करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पे क्या अफीम, तो ये क्या होता है, फल होता है। तो आपका अफीम क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फल। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अफीम फल में चला जाएगा। हींग क्या होता है, एक जड़ होता है, तो बी हो जाएगा, बी का 2। रबर क्या होता है, तो ये आपका होता है एक तरह का तना होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4। और कुनैन क्या होता है, छाल होता है, तो 1। 3 2 4 1 हो जाएगा। इस तरह से बी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे अफीम की, तो ये क्या होता है, स्रोत होता है, फल होता है। हींग जड़ से प्राप्त करते हैं, रबड़ आपका तना से, कुनैन छाल से प्राप्त करते हैं। और आगे डिटेल में देखते हैं तो बोला जा रहा है क्या कि अफीम का उत्पादन पैपेवर सोमनीफेरम के अधपग के फलों के दूध से, हींग फेरुला प्रजाति के पौधों की जड़ों तथा आपका राइजोम से, और जबकि रबड़ जो होते हैं, रबड़ उसके पौधों की तनों से निकले तरल पदार्थ से तथा कुनैन सिंकोनन पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हींग प्राप्त किया जाता है तो आपका हींग प्राप्त की जाती है तो तने से, स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से, ए और बी। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वो अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम एक प्रकार का तना तथा जड़ों से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश PCS ने क्या किया था, प्रथम उत्तरमाला को बी की सही उत्तर माना गया है, उस समय माना गया था। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता था, अवसादकारी, 33 का ये हो जाएगा। अफीम अवसादकारी स्वापक औषधि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें दर्द निवारक, मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। देखिए मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त किया जाता है, तो नीम से। देखिए मुख्य आपके जो होते हैं मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। और नीम में जो होते हैं औषधीय गुण होते हैं, जिसके बीज और पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती है। तुलसी और हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है और इसमें क्या होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका जो उपयोग जो प्राकृतिक व मच्छर आपका प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, तो लेमन घास का किया जाता है। 35 का सी हो जाएगा। आपका लेमन घास जो होता है वो लेमन घास से सिट्रोनीला नामक तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग जो होता है मच्छर प्रतिकर्षक के रूप में स्प्रे या फिर लोशन सिर्फ तेल के रूप में किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि तुलसी के पौधे का जो है औषधि आपका महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये फिनॉल और आपका फ्लेवेनॉइड के द्वारा होता है। 36 का सी हो गया।
तुलसी यानी ऑसी मम सेक्टम एक आपके क्या होता है औषधि पौधा है। इसमें क्या होता है कि महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी तथा आपका प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से क्या होता है सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पौधे के अर्क से फ्लेवोनॉइड सैपोनिन और आपका ग्लाइकोसाइड फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में क्या करते वृद्धि करते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो फिनॉल और आपका फ्लेवोनॉइड्स के फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से सी हो गया आपका आंसर। आगे बताया जा रहा है क्या कि 38 नंबर प्रश्न को देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। तो रेयॉन जो होता है आपका रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। आपका ऑक्सीटोसिन क्या होता है तो ये हार्मोन होता है, बिल्कुल सही। स्पार्टम क्या होता है आपका संश्लेषित मधुरक होता है, संश्लेषित मधुरक। न्यूप्रीन जो होता है वो क्या होता है आपका विशिष्ट रबर होता है, लेकिन रियोन जो होते हैं रूपांतरित आपका स्टार्च नहीं होता है। देख लीजिए रियोन क्या होता है तो रियोन जो होता है वो विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों या फिर वृक्ष या फिर अन्य कृषि उत्पादों से क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। यह क्या होता है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, शेष सभी सुमेलित है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फूल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो टापा कपड़ा जो मवेशी से बनाया जाता है बी हो जाएगा। टापा कपड़ा जो बनाने हेतु जो होते हैं वो आपको प्राय सहतूत या परिवार यानी मवेशी के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ और फिजी में बनाया जाने वाला क्या होता है बार्क क्लोथ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 40 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो आपका जो है सही आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। चुकंदर चीनी बिल्कुल, शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्रोत बिल्कुल सही, आपका कपास सेलुलोज बिल्कुल सही, दूध लैक्टोज बिल्कुल सही। 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सही उत्तर पूछा गया है यहाँ पे, तो आपका 1 2 3 4 डी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास सेलुलोज और दूध क्या होता है लैक्टोज के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने सारे बायो सेक्शन को कंप्लीट करा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।